लोग आए हैं और अहमद को भी वेलकम करते हैं शो में। अहमद, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप क्या कर रहे हो बेटा और कब से मुंसलिक हो खुद मुहाफिज के साथ? मुझे 3 साल हुए खुद मुहाफिज के अंदर और मैं खुद मुहाफिज का ट्रेनर हूँ बेसिकली। और बिंते-आन के अंदर मैं होता हूँ। मैं सेल्फ डिफेंस लोगों को सिखा रहा हूँ, बाइक राइडिंग लोगों को सिखा रहा हूँ। बिंते-आन का जो बाइक राइडिंग जो हेड ट्रेनर है वो मैं ही हूँ इस वक्त, और सेल्फ डिफेंस के अंदर भी हम लोग उसमें पार्ट करते हैं। तो जो लड़कियों में सबसे ज़्यादा इश्यूज आप फेस करते हो वो क्या हैं? फियर वाला फैक्टर ज़्यादा है या फिजिकल फिटनेस नहीं है? किन चीज़ों को ज़्यादा केटर करना पड़ता है ट्रेनिंग में? देखिए, दोनों हमें फेस करना पड़ता है। आजकल की जो लड़कियां जो हैं, मैं अगर यूथ की बात करूं तो भाई बहुत कमज़ोर है, खाना नाश्ता वगैरह करती नहीं है। अब बाइक की किक्स उनसे लगती नहीं है। अब वो परेशानी होती है उनको, मतलब कि लग जाए, हल्का सा गिरती हैं, इंजरी आ जाती है, तो उसको हमें फेस करना पड़ता है। इन केस के हमारे ट्रेनर्स जो हैं, हमारे जो ट्रेनीज़ होते हैं या मैं खुद, हम लोग उनकी बाइक को पकड़ के भागते रहते हैं पूरी रोड पे, मतलब ग्राउंड खुदा ना खास्ता गिर ना जाएँ। हम उनको सेफ्टी का शूज़ करते हैं, हम उनको हेलमेट्स, प्रॉपर सेफ्टी गार्ड्स वगैरह पहना के उनको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। और उसके बाद अगर सेल्फ डिफेंस के ऊपर बात करूँ तो वही फिर इश्यूज़ आते हैं कि हल्का सा हाथ पकड़ लिया तो हाथ में दर्द हो गया। वो हम इतने टाइम से कर रहे हैं, अगर कोई हमें किक्स वगैरह मारता है तो उनके पाँव में नील पड़ जाते हैं, तो उनके पाँव सूज जाते हैं। तो ये होता ही ये है कि हम वो प्रैक्टिस में नहीं है ना, उनका खाना पीना ऐसा ना कुछ है, तो बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रही होती हैं। अच्छा, अब ये जो है ना, एक ये वाली वाकई बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको हाईलाइट करना होगा कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों में ट्रेनिंग्स भी ले रहे हैं, चीज़ें भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो लाइफस्टाइल है और ये जो चीज़ है कि आपका सेल्फ डिफेंस, ये भी आपका लाइफस्टाइल का ही हिस्सा है ना, जिसका आप पार्ट बना रहे हैं। Exactly. अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना कितना ज़रूरी है? आपके फूड है, आपकी स्लीपिंग पैटर्न है, आपकी इन चीज़ों से भी कितना फ़र्क पड़ता है आपकी ज़िंदगी के ऊपर? हमें बहुत अच्छा लगता है कि जी हम फूडी हैं, हम जो है वो फास्ट फूड हमारे बच्चे बड़ा पसंद कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, लेकिन उसकी एक प्राइस है जो हम पे करते हैं। एक तो वो प्राइस है जो आप पे करके ख़रीदते हैं, उसके बाद जब वो प्राइस भी है कि आपकी बॉडी अर्जेंसी की किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार नहीं होती। वो आगे जो है वो आप थोड़ा सा काम करते हैं, आप थक जाते हैं, आप सुबह सोकर उठते हैं तब भी आप थके हुए होते हैं, रात को जब आते हैं तब भी बच्चे थके हुए होते हैं। आई एम अमेज्ड टू सी कि एक 20-25 साल का बच्चा है, बच्ची है, वो सारा दिन थका हुआ है। मतलब अजीब सी चीज़ की बात है। फिर दूसरी बात ये कि क्योंकि वो हेल्दी एक्टिविटीज़ में नहीं है, तो फिर ये ड्रग्स वाला एक मामला है जो बहुत तेज़ी से जो है वो अगेन यूथ के अंदर फैल रहा है। एंड यू वुड बी अमेज्ड टू नो कि लड़कों से ज़्यादा इस वक्त फीमेल्स जो हैं वो ड्रग्स कंज्यूम कर रही हैं हमारे यहाँ। मतलब हम बाहर से अपनी सोसाइटी को जितना भी पॉलिश कर दें, कुछ भी कर दें, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे आंखें बंद नहीं कर सकते। ग्रास रूट पे जब आप जाते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि आपने उसको शुरू से कुछ टाइम तक घर में दबा के बिठा के तो रखा, और देखें ना, जब तक आप हेल्दी एक्टिविटीज़ में नहीं लगाएंगे तो फिर लोग कुछ ना कुछ और करेंगे, कहीं ना कहीं अपनी और एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो अहमद, आपने अब तक कितने लोगों को ट्रेन किया है और ख़ुद भी आपने खुद मुहाफिज से ट्रेनिंग ली है? वैसे कि मैं बाय प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मैं ब्लैक बेल्ट सेकंड हैंड हूँ। और जब खुद मुहाफिज के बारे में पता चला तो मैं अपने जिनसे ब्लैक बेल्ट हुआ था उनके साथ पहली दफ़ा आया था टाइक्वांडो कराने के लिए। सही। उसके बाद फिर हुआ ये कि हम एक फैमिली बन गए फिर ना। उसके बाद फिर हम ज्वाइन हो गए खुद मुहाफिज। जब कोई बंदा इतना अच्छा काम कर रहा होता है तो उसके साथ काम करने में मज़ा भी आता है, और जब आपकी टीम अच्छी होती है तो आपको और मज़ा काम में आता है। तो बस ये रीज़न था कि खुद मुहाफिज के साथ हमें 3 साल हो गए और हम उसके साथ लगे हुए हैं। तो कितने लोग अब तक आपने ट्रेन कर लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, वही जैसे सर ने कहा था कि हमने अच्छे खासे लोगों को ट्रेन किया। जैसे कि मैं भी बताऊं कि बाइक राइडिंग के अंदर मेरे पास कोई 1500 से ज़्यादा लड़कियां मैं ट्रेन कर चुका हूं और अभी भी चल रही है, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चल रही है। उसके अलावा मेरे पास हमारे फ्लोर पे आती हैं, हमारे यहाँ पे हम ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, जहाँ पे सेशन होते हैं वहाँ पे आती हैं हमारे पास। फिर सेल्फ डिफेंस के लिए हमारे पास अलग ख़वातीन आती हैं, लड़कियाँ आती हैं, यूथ आती है, तो हम सबको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। सेल्फ डिफेंस के लिए सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ किसी के भी अंदर क्या होना ज़रूरी है जो उसको सीख सकता है, कर सकता है, या जो है ना, आप जो अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो उन चीज़ों को तलाश करते हैं या उन चीज़ों को निखारते हैं किसी भी अपने? सबसे पहले हम डर निकालते हैं, जो पिटने का डर होता है। पिटने का डर? जी हाँ, वो कहते हैं ना कि अगर आपको पिटना आ जाए तो मारना ऑटोमेटिक आ जाता है। सही बात है। तो पहले सबसे ज़्यादा वो डर निकालते कहीं इनको लग ना जाए। वो डर जब इंसान के अंदर से निकलता है उसके बाद वो फिर मजबूत होना शुरू होता है। ट्रेनिंग्स में भी इंजरीज हो जाती होंगी, उनको कैसे बहुत कैटर बुरी करते हैं? तरीके से इंजरीज होती है और अच्छी खासी इंजरीज होती है। मतलब केस के अंदर जब हम अपने दौर में क्या करते थे, तो जब फाइट्स हमारी होती थी तो हम घरों पे हाथ पाँव पट्टी
कभी हाथ टूटा हुआ है, कभी कुछ हुआ हुआ है, तो हम इस तरह जाया करते थे। तो इसको फेस करना पड़ता है, मगर एक वक्त ऐसा आता है कि आप उनसे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हो, आपकी विल पावर, आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह सब चीज़ आपकी अच्छी हो जाती है। घर वाले तो नहीं कंप्लेंट्स लेकर आ जाते कि भाई क्या ये करवा रहे हो प्रोफेशनल तुम ट्रेनिंग की बात हो रही है जो ऑब्वियसली ट्रेनिंग्स का होता है, दैट इज़ विद फुल सेफ्टी थिंग्स। तो ये प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट की ट्रेनिंग में और जो लोग सेल्फ डिफेंस कोर्सेज कर रहे होते हैं उनकी ट्रेनिंग्स में बहुत फ़र्क होता है। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए। अगर आप कोई नए लोग आ रहे होते हैं तो उनसे हम कोई फाइट्स में ना ही उन्हें भेज रहे होते हैं, ना कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन आपने बिलाल जिस तरह से तवज्जो दिला रहे हैं, अगर आपने ज़िंदगी में कुछ करना है तो डर को तो निकालना होगा। मतलब ठीक है, आप जो है वो प्रोफेशनल फाइटर आपने नहीं बनना, ना हम उसको एम कर रहे हैं, लेकिन आपको इतना तो आप सीखें कि कम से कम आप अपना दिफा कर लें। अपना दिफा कर, अगर सिचुएशन से पुल आउट करना भी अपना दिफा है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपने हमेशा सामने वाले को मार के बेहोश कर देना है। अगर आप वहाँ से किसी तरह से निकल जाते हैं, अपने आप को पुल आउट कर जाते हैं सिचुएशन से, दैट इज़ ऑल्सो अ सेल्फ डिफेंस। तो उसके लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है। और हर चीज़ जो है वो सेफ्टी गेयर्स के साथ होती है, तो कोई इसके अंदर जो है वो परेशानी की बात नहीं। चैलेंजेस क्या फेस किया आपने अभी ड्यूरिंग सेशंस? मुख्तलिफ किस्म के लोग आते हैं, मुख्तलिफ बैकग्राउंड से बच्चे बच्चियाँ आते होंगे, लड़के आते हैं, लड़कियाँ आती हैं, किस तरह के चैलेंजेस का सामना होता है आपको? देखिए, सबसे पहले हमारे पास सबसे जो बाइक राइडिंग की अगर बात करता हूँ तो उसके लिए चैलेंज हमारे पास आता है कि हमारे पास यहाँ पे शरई पर्दा वाली ख़वातीन भी आती हैं, ठीक है। तो और वो बाइक सीखना वो चाह बाइक रही हैं। सीखती हैं, वो सीखना चाह रही होती हैं। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे वो अनकंफर्टेबल हमारे साथ फील करें। तो सबसे पहले तो हम हमारी जो फीमेल ट्रेनर्स वगैरह जो होती है, हम उनको उनकी तरफ कर देते हैं, हम वहाँ से थोड़े से एहतियात लेते हैं थोड़ी सी। हाँ, जब हमारी ज़रूरत आती है तो हम उनसे पहले परमिशन लेते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं कि हम इस तरह आपको ट्रेन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक। उसके बाद फिर अगर सेल्फ डिफेंस के ऊपर बात करते हैं तो फिर वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि अगर कोई रिंग पहनी हुई है, कोई चीज़ पहनी है, खुदा ना खास्ता वो पंच जैसे पंच कर रही होती हैं, कोई लग ना जाए, आपको इंजरी ना हो जाए, इस चीज़ का ख्याल करना पड़ता है। या ऐसा होता है कि अगर वो पैडिंग कर रही है, कुछ भी कर रही है, कोई गलत पंच करते हुए कुछ हिट हो गया ज़ोर से, तो ऐसा होता है कि आपको लग जाती है, तो उसका भी हम ख्याल कर रहे होते हैं। सही बात है। चैलेंजेस की आप बात कर रही थी, तो मैं आपको बताऊं, हर चीज़ इतनी आसान नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले बाइक राइडिंग के दौरान जो है वो कुछ सियासी जमात के लोग हमारे पास आए हुए थे। अच्छा। और वो बता रहे थे हमें कि हम ये बेहूदगी कर रहे हैं कि औरतों को हम ये बाइक राइडिंग सिखा रहे हैं, तो इसको बंद किया जाए और ये सारी चीज़ें। तो पाकिस्तान में ये सब जो है वो फेस करना पड़ रहा है और वो हम कर रहे हैं, लेकिन हम ये अपना काम जो है वो करते भी रहेंगे। तो सब कुछ इतना अच्छा भी नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ग्राउंड रियलिटीज़ जो है ना वो बहुत टफ हैं। यहाँ पर लोग चाहते नहीं हैं, मतलब बज़ाहिर जो आपको जिनके बड़े बड़े लोग टीवी पे बैठ के बहुत वुमेन एम्पावरमेंट की बातें कर रहे होंगे और बहुत ही ख़वातीन के हुकूक की बातें कर रहे होंगे, उनके यहाँ के लोग जो है वो रोड्स आकर गाड़ियाँ लगा के ब्लॉक भी कर रहे होते हैं, शोर शराबा भी कर रहे होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी क्रिएट कर रहे होते हैं कि आप जो है ये मतलब ये तुम क्यों उनके हिसाब से गैर शरई काम कर रहे हो, ये बेहूदगी है जो तुम कर रहे हो। और ये मतलब ये सारी चीज़ें, मैं नाम नहीं लेना चाहता बहुत सारी सियासी जमातों का, लेकिन ये पाकिस्तान की तल्ख़ हक़ाइक़ हैं जिनको हमें कहीं ना कहीं और जिनको एड्रेस करना चाहिए। उनको चाहिए कि वो आके इन चीज़ों को एड्रेस करें। बहुत सारे लोग सिर्फ ख़ुद मुहाफ़िज़ नहीं या बिंतिहान नहीं, बहुत सारे लोग बहुत सारा अच्छा बेहतर काम कर रहे हैं। दे आर, उनके अंदर पोटेंशियल है कि वो इस गेम को चेंज कर सकें। तो बजाय इसके कि सिर्फ आप देखें, कोई ऐसा तरीका दुनिया में ईजाद नहीं हुआ कि एक दिन के अंदर ओवरऑल जो है ना वो आपकी यूथ अपलिफ्टिंग हो गई हो या आपने पूरा इकोनॉमिक साइकिल बदल दिया हो। हमारे यहाँ गवर्नमेंट की सतह पे जो भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं वो यूजुअली कैंप बेस्ड हो रहे हैं, या अभी हमने सिंध के अंदर कुछ जो है वो फ्री का एक लफ्ज़ बड़ा चल पड़ा है कि फ्री कोर्स कर लो, फ्री ये कर लो, फ्री वो कर लो। उसका भी इम्पैक्ट आपको कहीं आते हुए नज़र नहीं आ रहा। आप किसी को कोर्स करवा दें, अभी आपने उसको बताया नहीं है कि भाई इस कोर्स के थ्रू तुम कमाओगे कैसे, तुम अब इसको जो है वो अप्लाई कैसे करोगे। तो जिन लोगों के पास ये स्किल मौजूद है, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो लोग तो गवर्नमेंट से रब्ता कर ही रहे हैं,
गवर्नमेंट भी थोड़ा सा आगे बढ़ के हाथ बढ़ाए, और अगर आप चाहते हैं कि वाकई कुछ चेंज करना है तो चलें मिलकर चेंज करते हैं, फिर इसके अंदर कोई मसला नहीं है। बिल्कुल और हमारे अलावा भी वो सारे क्लब्स जो बाइक राइडिंग बच्चियों को सिखा रहे हों, हमारे उनके लिए भी बहुत ही खुली ऑफ़र है कि जहां वो चाहते हैं कि उनको सेल्फ डिफेंस के लिए खुद मुहाफिज की ज़रूरत हो या कहीं पर उनको टेक्निकल एक्सपर्टीज़ चाहिए हो, तो हमारे पास एक बड़ी टीम मौजूद है, हम सब के लिए मौजूद है। देखिए ना कि आप एक से दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो और ज़्यादा ब्रॉडर एस्पेक्ट में जो है आप काम कर सकते हैं और अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। दारों का ऑन बोर्ड होना, आपका हुकूमती सतह पर आपकी जो है वो साथ मिल जाना, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो सकती हैं फिर। लेकिन बात वही है कि हमारे यहाँ ना इन चीज़ों के ऊपर इतनी तवज्जो दी नहीं जाती। हमारे यहाँ बेसिक आप देखें, अगर हम तालीम का ही हाल उठाकर देख लें तो किस कदर ख़राब है, ये तो फिर एक सेकेंडरी चीज़ हमारे पास आ जाती है। तो बात वही है कि हम अपना फोकस नहीं शिफ्ट कर पा रहे हैं। अगर हम दुनिया भर में लोगों को देखते हैं अहमद, तो हम ये चीज़ देखते हैं कि ये सब चीज़ें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि स्कूल्स का, कॉलेजेस का, बेसिक ट्रेनिंग्स का हिस्सा होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ का फुकदान है। आपने खुद भी बताया कि आप मार्शल आर्ट्स करते रहे हो, आपको किस हद तक सपोर्ट मिली? बचपन से करते हुआ रहा हूँ मार्शल आर्ट, घर से सपोर्ट थी इसके अंदर। और बाद में एक ख्याल आया कि ये इसको पैशन को प्रोफेशन बना लिया जाए तो और मज़ा आएगा इस काम में। तो फिर हमने वही किया, पैशन को प्रोफेशन बना लिया। फिर मार्शल आर्ट के अंदर ही फिर हमने वेलनेस ट्रेनर्स हो गए। खुद मुहाफिज के अंदर आया तो सिर्फ हम एक मार्शल आर्टिस्ट थे, मैं खुद मुहाफिज ने हमें एक अच्छा वेलनेस ट्रेनर बनाया ताकि हम आगे लोगों को ट्रेन कर सकें। पहले मैं लोग, जैसे कि सर ने बताया, जो जेनेटिक ट्रेनिंग मैं पहले दिया करता था और 60 साल से ऊपर के लोगों में ट्रेन करता था पहले। तो वो एक अच्छा एक एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि जो इनकी इंजरीज़ होती हैं उसको किस तरह रिकवर करना, क्या किस तरीके से करना। क्योंकि यूजुअली जिम्स में कोई भी लोग जाते हैं तो वहाँ पे इतने कोई ट्रेनर्स को नॉलेज नहीं होती कि उनको करवाना क्या है। वहाँ पे आपको बोल दिया जाएगा ट्रेडमिल पे चल लें, साइकिलिंग कर लें, ये डंबल्स ये लगा लें, ये गलत चीज़ है। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी को और मज़ीद कोई मतलब कि मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। तो ये चीज़ें हम देख रहे होते हैं, चीज़ को हम संभाल रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब हम भी देखेंगे कि कैसे जो है वो अपने आप को संभालना है और सेल्फ डिफेंस कैसे करना है। आफ्टर दिस ब्रेक, स्टे ट्यून्ड।